जाओ बेटी, वैष्णो देवी जाकर माता के चरणों में अपने लाल को डाल दो। वो सब कुछ कर सकती है। वो तो पत्थरों में प्राण फूंक सकती हैं। फिर तुम्हारे बेटे में तो अभी भी सांसें बाकी। पत्रिका के अनुसार गंडांतर का योग अमावस्या की प्रातः से शुरू होता है और अमावस्या आज से बंद करो ये बकवास। तुमने इस कमजोर दिल मां के टूटते सपनों का फायदा उठाकर बहुत बेवकूफ बनाया इसे। ये क्या है? ये क्या है? 51 रुपए के खातिर तुम अपनी झोली पोता टांग कर चले आते हो और ऐसी अंधविश्वासी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हो। मिस्टर मेहरा, ऐसा मत कहिए। चुप पाखंडी! तुम तो कहा करते थे कि ज्योतिष शास्त्र वेदों की पांचवी आंख होती है। तुम्हारी ये पांचवी आंख फूट कैसे गई है? तुमने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा तंदुरुस्त और दीर्घायु होगा। कहां गया तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र? मिस्टर मेहरा, ज्योतिष का उपहास मत कीजिए। यह हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ विज्ञान है। मेडिकल साइंस की तरह इस विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। अपनी जूती पर रखता हूं तुम्हारे इन शास्त्रों को, तुम्हारी पत्रिकाओं को और तुम्हारे इस गंडांतर योग को। चले जाओ यहां से। गेट आउट! जी आप क्या कर रहे हैं जी? पंडित जी, इन्हें माफ कर दीजिए। गायत्री, जब तक तुम ऐसे टोने टोटके वालों के चक्कर में रहोगी, तुम अपने आप को जलाती रहोगी, तड़पाती रहोगी। मैं तुम्हें और तड़पता हुआ नहीं देख सकता। I just can't see it. Security! Security! यस सर। आज के बाद मैंने ऐसे पंडितों को इस घर में देखा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। Throw him out! ओके सर। अंग्रेजी की 4 किताबों का चश्मा अपने दिमाग पर चढ़ाकर अपनी संस्कृति को यूं ठोकर मत मारो मिस्टर मेहरा। अपने लिए ना सही, कम से कम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे उस बच्चे के लिए उसे माता के दरबार में ले जाकर माता के चरणों में डाल दो। मुझे नसीहत देता है, मुझसे जबान लड़ाता है, ये हिम्मत तेरी है? पंडित जी! गायत्री! पंडित जी! पंडित जी! पंडित जी, मेरे पति ने जो आपका अपमान किया है उसके लिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी, नहीं। मुझे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है, ये जो दुखों का पहाड़ तुम पर गिरा है वो दूर हो जाए। मिस्टर मेहरा, जा तो मैं रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आपने संसार की हर वस्तु को दौलत के तराजू में तौला है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मर्ज होते हैं जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब तक आप मां शेरावाली के चरणों में जाकर अपना माथा नहीं रगड़ेंगे, आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा। पंडित जी, पंडित जी रुक जाइए, आप रोके रहे हैं। पंडित जी, पंडित जी! जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता जय माता की। जय माता जय माता जय माता की। जय माता सुनिए जी, ये कौन है? जी ये मेरे पति हैं। मगर ये इस तरह क्यों जा रहे हैं? जी इन्हें लकवा मार गया था। 7 बरसों तक बिस्तर पर पड़े रहे, दुनिया भर के डॉक्टरों का इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर लकवा ठीक हो गया तो ये जमीन पर साष्टांग दंडवत करते हुए मां के दरबार में हाजिरी देंगे। और देवी मां की कृपा से आज वो दिन आ गया है। जय माता की।
पागल हो गए ये सब लोग जो इस तरह हाजिरी देने के लिए इतनी तादाद में चले जा रहे हैं। हद है अंधविश्वास की। आदमी दवाओं से ठीक होता है, दुआओं से नहीं। श्रीमान, श्रद्धा को पागलपन का नाम देकर तुम अपने सीमित विचारों का परिचय दे रहे हो। श्रीमान, संसार का दूसरा नाम ही स्वार्थ है। यदि 2 पैसों का लाभ ना हो तो कोई किसी से बात तक नहीं करता। यहां तक कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनकी अपनी संतान भी उनका साथ छोड़ देती है। फिर यदि ये सब पागल लोग मां के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं तो अवश्य ही इनका भी कोई ना कोई स्वार्थ तो सिद्ध होता ही होगा। लेकिन आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? चेहरा व्यक्ति के मन का दर्पण होता है। बस पढ़ने वाली आंखें चाहिए। जय माता की। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। हे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी माता भुवनेश्वरी, त्राहि माम, त्राहि माम। त्राहि माम भगवती, त्राहि माम। आपका ऐश्वर्य अपरंपार है। हम तो मात्र आपके इस अविराम चल रहे लीला चक्र के बुलबुले हैं, एक कण मात्र है। हे शरणागत बलिहारिणी माते, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारे प्राकट्य का क्या कारण है। प्रसन्न होइए देवी मां, प्रसन्न होइए। हम तो मात्र आपकी इच्छा भर हैं। हमारा प्राकट्य और विलय आपका किंचित संकेत मात्र है। हाँ, आपने जो कुछ भी देखा और समझा वो सब सत्य है। आप तीनों मेरे ही संकल्प के साकार रूप हो। इसके पूर्व आप मुझ में ही थे, मेरे ही रूप थे। मैं निर्गुण भी हूं, सगुण भी, आकार भी हूं, निराकार भी। मैं रूप और रूपों से अतीत स्वयं परात्पर परब्रह्म हूं। परात्पर परब्रह्म की स्थिति में मैं लिंग भेद से रहित हूं। तब मैं न स्त्री हूं न पुरुष। फिर भी साकार संसार की सृष्टि के लिए मैं कभी स्त्री रूप में और कभी पुरुष रूप में आकार धारण करती हूं। तब मेरे अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं। वैसे मेरा कोई नाम नहीं। जिस नाम से पुकारो मैं वही हूं। जिस रूप से स्मरण करो मैं वही हूं। मैं वाणी, स्मृति और दृष्टि से परे अव्यक्त हूं। यह मैं इस विराट भुवन मंडल के संचालन के लिए अपने ही ऐश्वर्य से भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई हूं। यह समूचा ब्रह्मांड रज, तज और तम गुणों का विस्तार है। इन्हीं तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता के रूप में नए कल्प की नई सृष्टि के संचालन के लिए आप तीनों देवताओं का मेरे ही संकल्प से आविर्भाव हुआ है। नमस्तुते, 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 नमस्तुते।